गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टॉक इज मैप माई इंडिया। आपसे यही बात हुई थी यहाँ पे हमारी कि स्टॉक ने एक मूव दिया, मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट, उसके बाद अब एक मूव आना यहाँ से बुलिश कैंडल की तरह शुरू होगा, जो कि आज हमें बनता हुआ मिल गया। बुलिश कैंडल बहुत अच्छी बनी है, बेस पे बनी है। तो जिन्होंने स्टॉक को फोकस पे रखा है, ऑल द बेस्ट टू देम। अब वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल, ये आपकी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे एक्टिवेट होती है, राइट। उसके बाद आपका ये ब्रेकआउट लेवल हो जाता है, ओके। तो अब स्टॉक ने एक्चुअली ब्रेकआउट दे दिया है। अब ये यहाँ से यहाँ तक के आपके टारगेट होने चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास CDSL। CDSL एक्चुअली एक बहुत अच्छा मूव दे चुका है ऑलरेडी। अभी ये रीटच के लिए आ रहा है, थोड़ा सा और नीचे आ जाए, एक बारी 2250 तक आ जाए स्टॉक, उसके बाद हम इसको बाय करना पसंद करेंगे अगर यहाँ पे हमें कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिलती है तभी। अदरवाइज वी हैव टू लीव द स्टॉक। अच्छी बात क्या है कि स्टॉक वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा था, अभी नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कहीं पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, तो उसका भी हम वेट करते हैं कि हमें परफेक्ट कैंडल कहाँ पे मिलेगी। नेक्स्ट स्टॉक जिसमें हमारा टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस आपको याद होगा कि यहाँ से एक अपमूव आया था 3 दिन लगातार, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ, अगेन गैप अप, फिर नीचे बंद हुआ। उसके बाद हमने ये बात करी थी इस रेड कैंडल के ऊपर एक क्लोजिंग मिलेगी, हम प्लान करेंगे। यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस था 2.5-3% का, एंड आप एक अपमूव 1:2 ऑलरेडी आपको मिल चुका है। तो अभी स्टॉक एक बारी थोड़ा सा अब साइडवेज जाके फिर ट्राई कर सकता है एक बार 1700 तक जाने का, एंड 1730 इसका एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। वो मैं वीकली पे आपको दिखाता हूँ कि वो बड़ा रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि स्टॉक पहले भी वहां से गिरा है, अभी भी वहां तक जाएगा, तो आपको एक रेजिस्टेंस फेस तो होगा ही। तो यहाँ पे ये पिछला गैप फिल हो चुका था, फिर जो यहाँ पे गैप छोड़े थे इसने उसको फिल किया था, अभी ये यहाँ पे जा रहा है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट स्टॉक इज परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम ऑलरेडी बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, हमने डिस्कस किया था कि ये ब्रेकआउट कैंडल है। ब्रेकआउट कैंडल के जैसे ही हाई कट ऑफ हो जाएंगे, क्लोजिंग मिल जाएगी, आपको मोमेंटम मिलेगा। अब आप देखो, आपको एक दिन में 100 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल गया। हमारा टारगेट फर्स्ट 1:2 रहेगा, सेकंड टारगेट विल बी 5000। तो अभी हो सकता है कि स्टॉक एक बार रीटच करने जरूर आएगा, बिकॉज डायरेक्ट एकदम से ग्रीन टू ग्रीन कैंडल में जा रहा है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ट्रेल करके चलेगा, आपके प्रॉफिट्स ना जाएं। बिकॉज मार्केट में अगर कोई जर्क आया, किसी भी कारण आया, तो हो सकता है आपको प्रॉफिट बुकिंग हैवी देखने को मिले। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास है डिफेंस सेक्टर से BDL। BDL बहुत अच्छे चार्ट्स में क्लोजिंग करी है, 1660 के ऊपर हमें आज क्लोजिंग मिल चुकी है, वॉल्यूम हाई है। कल एक्चुअली स्टॉक ने कोशिश करी थी, आज उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, हमें 1700 तक का प्राइस एक्शन भी देखने को मिला। बट अभी स्टॉक में स्ट्रेंथ ज्यादा कब आएगी, जब हमें अच्छी बुलिश कैंडल क्लोजिंग मिलेगी। ये जो कैंडल बनी है ना, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बनी है, ना कॉन्फिडेंस दिखा रही है उतना, वॉल्यूम्स शो कर रहे हैं, बट कैंडल एक अच्छी कैंडल बननी चाहिए थी, बहुत अच्छी, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना बिग बार कैंडल, वैसा बनता, या बुलिश एनगल्फिंग अच्छी सी बनती। यहाँ तक अगर 1700 तक क्लोजिंग मिलती और बेटर होता। तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, एक और हमें क्लोजिंग मिलेगी। बट 1660 पे जिसने एंट्री लिया इट्स टोटली ओके। छोटा सा ही आपका स्टॉप लॉस है 1580 अराउंड, तो वहां से एक अपमूव हमें अभी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर बहुत ही ज्यादा हीट में चल रहे हैं, उनमें बहुत मोमेंटम है। अभी मैं आपके साथ कुछ स्टॉक भी डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं इज प्रोटीन, एक ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हमें ब्रेकआउट मिला था, राइट। अभी ये स्टॉक अच्छा ट्रेड कर रहा है, लेट इट ट्रेड, ये अच्छा जा रहा है स्टॉक। अभी ये 1500 तक 1530 तक जा सकता है, फिर हमें गैप फिल होता हुआ दिखे, उसके बाद ऑल टाइम हाई टच करे या फिर ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करे। अनदर स्टॉक इज IREDA। यहाँ पे अभी हम वेट कर रहे हैं कि एक बारी रीटच आ जाए। अगर रीटच नहीं आता, सपोजिटली कल भी हमें एक कंटिन्यूएशन मिल जाता है, तो कल कंटिन्यूएशन का ट्रेड कहाँ पे बनेगा हमारा, 28 के ऊपर, 228 के ऊपर आपको एक फ्रेश मोमेंटम
स्टॉक के अंदर आता हुआ मिलेगा जो स्टॉक को और आगे तक लेके जाएगा, एंड स्टॉक के टारगेट्स थोड़े से बड़े हैं, तो हो सकता है आपको एक मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए स्टॉक मिल जाए। नेक्स्ट स्टॉक SCI, बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट रीजन, जितने भी शिपिंग स्टॉक्स हैं बहुत ही ज्यादा मूव कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे स्टडी करते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप देखोगे ये एक कप एंड एक हैंडल का पैटर्न यहाँ पे हमें बनता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वॉल्यूम्स आने शुरू हो चुके हैं, तो ये स्टॉक अब फोकस में रहना चाहिए। अगर यहाँ से कोई अर्ली एंट्री प्लान करता है वो भी कर सकता है, जिसको ब्रेकआउट के बाद करना है वो भी कर सकते हैं, बिकॉज ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग होगा एंड काफी लंबे टाइम, मतलब पूरा 1 से 1.5 साल का कंसोलिडेशन है। आई एम रियली सॉरी, 6 से 7 महीने का कंसोलिडेशन है, तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे मिल सकता है। अब वो ब्रेकआउट जो भी होगा यहाँ पे आप ऐसा ब्रेकआउट प्लान कर सकते हो, ब्रेकआउट ट्रेड, एंड उसके बाद आपको जो भी मूव मिलेगा 300 के बाद ही मूव मिलेगा। 300 एक ग्राउंड लेवल हो जाएगा स्टॉक के लिए, तो यहाँ से निकलते हुए स्टॉक को आप चेस कर सकते हो। कप एंड हैंडल का हम टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो कल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आपको शायद स्टॉक में एक ब्रेकआउट मूव मिल सकता है, बिकॉज स्टॉक के अंदर अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक ब्रेकआउट हुआ था। ओके, अभी मैं आपको एक बड़ी पिक्चर दिखाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए रेजिस्टेंस है। जैसे ही 2700 के लेवल कल क्रॉस होंगे आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, फिर ये स्टॉक 3000 तक जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक बहुत लंबी रेंज का ब्रेकआउट हमें कल को मिल सकता है। तो वेट करते हैं। अभी प्लान सिंपल है, प्लान ओपन इक्वल्स टू हाई का कैंडल ब्रेक होगा, 17-18 का प्राइस ब्रेक होता है तो हम एक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और आपको अच्छे बड़े टारगेट्स आने वाले टाइम में मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। लास्टली हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी को एंड निफ्टी को। सो फर्स्ट बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आज एक गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद हमें यहाँ पे एक सेल ऑफ आता हुआ मिला, ठीक है, जिसको एक्चुअली हमने कैप्चर नहीं किया बिकॉज वो मिस हो गया था ट्रेड, इसलिए हमने कैप्चर नहीं किया। अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट लेवल इज दिस, ठीक है, 52,800। 52,800 के अगर नीचे जाता है बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा वीक हो जाएगा, बिकॉज आज प्रेशर में था क्योंकि HDFC बैंक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो ये यहाँ से नीचे जाएगा तो आपको एक सेल ऑफ मिलेगा, और यहाँ से सेम लेवल अगर हम 350-60 के ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ से एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। अब आते हैं हम निफ्टी के ऊपर। निफ्टी में भी आज हमें एक पॉजिटिव टू साइडवेज का ही डायरेक्शन देखने को मिला, एंड में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अभी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे ही ये लेवल्स निकलेंगे स्टॉक में 24,250 डाउन साइड, ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। अदरवाइज थोड़ा सा जिसको सेफ जाना है तो 24,200 के नीचे वो प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस लेवल। ओके, ये आपका एक डिमांड जोन का काम करेगा जो 2400 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया तो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिव अस लाइक एंड कमेंट। थैंक यू एंड हैव अ गुड ट्रेडिंग डे टुमारो।